बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल में हम फ्लास्क का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फ्लास्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो पाइथन की एप्लीकेशंस को सर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लास्क जो है वो एक बड़ा लाइट वेट पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है, जिसके ज़रिए से हम पाइथन की एप्लीकेशंस को एक वेबसाइट के तौर पे यूज़र को यानी क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं। ये आइडियल फ्रेमवर्क है टू मेक वेब एप्लीकेशंस। इसके अलावा ये APIs यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के मॉडल्स की डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। इसके जो सबसे अच्छे फीचर्स हैं वो ये हैं कि एक तो इसका मिनिमलिस्टिक कोर है, जिसकी वजह से ये बहुत फ्लेक्सिबल और एक्सटेंसिबल फ्रेमवर्क है। इसके अंदर बिल्ट इन डेवलपमेंट है सर्वर की, और साथ साथ डीबगर भी अवेलेबल है। फ्लास्क टेम्पलेटिंग को भी सपोर्ट करता है यूजिंग जिंजा 2, और राउटिंग को भी सपोर्ट करता है। फ्लास्क को यूज़ करके हम मशीन लर्निंग के ट्रेन मॉडल को एज वेब APIs डिप्लॉय कर सकते हैं। जब हम डिप्लॉय कर देंगे अपने मशीन लर्निंग के मॉडल को, तो वो जो भी प्रिडिक्शंस करेगा हम उनको HTTPS रिक्वेस्ट के ज़रिए सर्व कर देंगे, जिसके लिए हम REST API को यूज़ कर सकते हैं। इसकी बहुत सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन हो जाती है पाइथन की एग्जिस्टिंग मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज जैसे कि scikit-learn, PyTorch और TensorFlow. Flask is very useful for making prototypes and lightweight applications. जब हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स बना लेते हैं तो उनकी क्विक टेस्टिंग के लिए फ्लास्क एक बड़ा हैंडी टूल है। और ये ना सिर्फ ये कि प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ होता है, बल्कि ये आपको प्रोडक्शन लाइक एनवायरनमेंट भी दे देता है। फ्लास्क जो है वो एंड पॉइंट्स को एक्सपोज कर देता है फॉर फ्रंट एंड या मोबाइल यूज़र्स के लिए। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जिनमें हम पाइथन एप्लीकेशंस को सर्व कर सकते हैं, जिनमें जेंगो और फास्ट API शामिल है। तो अगर हम फ्लास्क को जेंगो और फास्ट API के साथ कंपेयर करें तो इनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। पहला पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी। फ्लास्क के अंदर मिनिमल कॉम्प्लेक्सिटी है, जेंगो के अंदर फुल फीचर्ड हमें एनवायरनमेंट मिलता है जिससे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। और फास्ट API के अंदर भी हमें मिनिमल कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है, वो भी बड़ा सिंपल सा फ्रेमवर्क है। लर्निंग कर्व के हमें शुरू में इस फ्रेमवर्क को लर्न करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो फ्लास्क इज़ वेरी इजी टू लर्न। जेंगो के अंदर फीचर ज़्यादा हैं तो उसके लिए हमें मॉडरेट किस्म के लर्निंग करनी पड़ती है। और फास्ट API की लर्निंग भी आसान है क्योंकि उसके अंदर भी फीचर सेट कम है। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी स्पीड के बारे में। तो फ्लास्क की स्पीड जो है वो मॉडरेट है और जेंगो की स्पीड भी मॉडरेट है, जबकि फास्ट API की स्पीड हाई स्पीड है, और उसकी वजह इसका एसिंक्रोनस होना है। यूज़ केसेस हम डिफ़ाइन करें तो फ्लास्क यूज़ होता है APIs बनाने के लिए और लाइट वेट एप्लीकेशंस बनाने के लिए। जेंगो यूज़ होता है फुल वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, ORMs के लिए और ऑथेंटिकेशन के लिए। फास्ट API यूज़ होता है फास्ट APIs बनाने के लिए, एसिंक्रोनस मशीन लर्निंग इन्फ्रेंस इंजन्स बनाने के लिए। और फाइनली अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लास्क बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जेंगो कम फ्लेक्सिबल है और फास्ट API मॉडरेटली फ्लेक्सिबल है। तो इन सारे फैक्टर्स को देख के हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि फ्लास्क एक बहुत सिंपल, फ्लेक्सिबल और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के मॉडल्स को क्विकली डिप्लॉय करने के लिए एक परफेक्ट फ्रेमवर्क है। तो अगर हमारे पास इस तरह के यूज़ केसेस आए कि हमने एक मशीन लर्निंग का बड़ा ज़बरदस्त सा मॉडल बना लिया और हमने इसको यूज़र को प्रेजेंट करना है ताकि वो इसको यूज़ कर सके और अपने लिए प्रेडिक्शंस ले सके, तो जो फ्लास्क का सोल्यूशन हम बनाएंगे उसमें यूज़र इनपुट देगा, फ्लास्क API उस इनपुट को रिसीव करके हमारे मशीन लर्निंग मॉडल तक पहुंचाएगी और मशीन लर्निंग मॉडल से इन्फ्रेंस लेके उसको यूज़र को
آؤٹ پٹ دے دے گی آل ان اے ویب ایپلیکیشن. لہٰذا فلاسک ایک یوزفل، ایزی اور فلیکسیبل ٹول ہے، اور ہم آئندہ کے ماڈیولز کے اندر فلاسک کے اندر مشین لرننگ کی اپلیکیشنز بنانے کی پریکٹس کریں گے.